हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी। मैं आपकी मैथमेटिकल ट्यूटर पिंकी पंघाल। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने जो मेरा पिछला मॉक टेस्ट है वो आपको ने देख लिया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। और आपको उस मॉक टेस्ट देखने के बाद जो जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं उससे आपको ये एक श्योरिटी तो होगी कि जो सिलेबस मैंने आपको करवाया है उससे बाहर अगर HSSC जब अपने न्यू पैटर्न के हिसाब से हमें क्वेश्चन देगी तो हमारा कोई भी क्वेश्चन इस हमारे सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं एक आज मॉक टेस्ट और लेके आई हूँ। इसमें मैंने कुछ बेहतरीन क्वेश्चन उठाए हैं, मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आपका ये सपोर्ट ही है जो मुझे इतना मोटिवेट करता है, इसलिए अपना ये सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, ठीक है। और मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेकर आती रहूँगी, ठीक है। तो आज की जो सीरीज है उसमें मैंने सेट से भी कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, सभी के मिक्स क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, ठीक है। इसी सीरीज में मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वो हमारे पास है ए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा तो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख के उसको टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं सिर्फ आपको जो है हमारे पास इसमें तो ए हमारे पास दिया है 4, 5, 8, 12। एक सेट ए दे रखा है हमें 4, 5, 8, 12। सेट बी दे रखा है हमें वो हमारे पास 1, 4, 6 और 9। जो एक सेट सी दे रखा है हमें वो हमारे पास 1, 2, 3, 4। इसमें हमें बताना है, इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a माइनस बी माइनस ए की, ठीक है। 3 सेट दे रखे हैं मेरे पास, हमें निकालना क्या है a माइनस बी माइनस ए। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब है b सेट के वो एलिमेंट जो a सेट में नहीं है, यानी कि b के हमें एलिमेंट ऐसे उठाने हैं जो a सेट में नहीं है। तो b सेट उठाओ। 1 देखो, 1 हमारे पास b में है लेकिन a में नहीं है, तो b माइनस a में 1 आ जाएगा हमारे पास। 4 देखो, 4 हमारे पास सेट b में है और ये सेट a में भी है। ये अगर इसमें नहीं होता तो हम 4 को उठाते, लेकिन 4 हमारे पास a सेट से बिलोंग कर रहा है तो 4 इसमें नहीं आएगा। 6 आएगा हमारे पास क्योंकि 6 a सेट में नहीं है और हमारे पास 9 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास b माइनस ए तो हमने निकाल लिया, जो हमारे पास क्या है 1, 6, 9। अब हमें क्या चाहिए a में से ये जो सेट आया है वो, मान लो इस सेट को हमने नाम दे दिया c। जो हमारे पास b माइनस ए सेट आया है इस सेट को हमने नाम दे दिया c, यानी कि अब हमें क्या चाहिए a माइनस c, यानी कि a सेट के वो एलिमेंट जो इस c सेट में नहीं है। तो a हमारे पास सेट क्या है 4, 5, 8, 12। अब ये देखो इनमें से क्या कौन सा भी एलिमेंट इसमें लाई कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो a माइनस सी में हमारे पास 4, 5, 8, 12 यही हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि एक का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो सी में लाई करता हो, ठीक है। यानी कि 4, 5, 8, 12 ये पूरे का पूरा सेट हमारे पास a माइनस सी में चला जाएगा और इसको हम a सेट भी लिख सकते हैं। यानी कि जो उसने मैं क्वेश्चन पुट किया था a माइनस बी माइनस ए, पहले हमने b माइनस ए को सोल्व किया, फिर उस सेट को हमने नाम दे दिया c, फिर हमने a माइनस सी इसको सोल्व किया तो वहाँ से हमारे पास यही रिजल्ट आ गया और इसको हम क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सेट थ्योरी से उठाए हैं मैंने क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके, इसमें a और b हमारे पास फाइनाइट सेट हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ a यूनियन b अगर हमें निकालने हो तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। जब हमसे ये पूछ ले कि a और b हमारे पास तो फाइनाइट सेट हैं, अगर हमें इनकी यूनियन के नंबर्स निकालने हो तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a के नंबर प्लस में b के नंबर माइनस करना हमें a और b के इंटरसेक्शन में जो पॉइंट जाते हैं वो, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इफ a दे दे, a कोई सेट दे दिया उसने -1 और 1, a कोई सेट है वो हमारे पास क्या है -1 और 1 है। हमें फाइंड आउट क्या करना है a क्रॉस a क्रॉस a। मैंने जब आपको चैप्टर करवाया था तो मैंने नॉर्मली दो
जो सेट थे उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है। अब हमारे पास यहाँ क्या दे दिया उसने, ए क्रॉस ए यानी कि ए का ट्रिपल प्रोडक्ट दे दिया। तो सबसे पहले हम 2 को लेके चलेंगे, ए क्रॉस ए को लेके चलो आप। क्या है ए क्रॉस ए, -1 और 1 क्रॉस प्रोडक्ट करना, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना हमें इसी के साथ, यानी कि -1 और 1 के साथ ही इसका प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इस सेट को उठाएंगे, इन दोनों एलिमेंट के साथ इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 उठाओ, -1 की मल्टीप्लाई, मैंने बताया है कि जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। एलिमेंट किस में आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में। -1 उठाओ, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगी, ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। फिर हमारे पास -1 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करोगे पहले ये एलिमेंट उठा के इन 2 एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दी। फिर इसका सेकंड एलिमेंट उठाया हमने 1, इसकी भी इन दोनों के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 -1 और 1 और 1, ठीक है। यानी कि जब हमने ए क्रॉस ए किया तो हमारे पास ये आ गई। अब हमें एक बार और करना है, यानी कि ए क्रॉस ए, यानी कि अब जो हमारे पास ए क्रॉस ए आया है इसके हमारे पास ये क्या हो गए, अब ये एलिमेंट बन गए। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना हमें -1 और 1 के साथ, ठीक है। अब ये इसका एक एलिमेंट है, इन दोनों के साथ इसकी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो कैसे आ जाएगा, -1 तो है ही, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक और -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर -1 तो ये एलिमेंट है ही, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब ये एलिमेंट उठाओगे, ये ऑर्डर्ड पेयर में ए क्रॉस ए के लिए एक एलिमेंट है। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, -1 और 1 तो है ही, इसकी मल्टीप्लाई करवानी हमें -1 के साथ। फिर उसी तरीके से -1 तो है ही और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इस 1 के साथ। इसी तरीके से ये भी उठा के इनके साथ आप क्या कर दोगे, इनकी मल्टीप्लाई करवा देना। सिंपल है, ठीक है, कर लोगे। या तो उसने सिर्फ ए क्रॉस ए दे दिया, मान लो वो आपको पास ए में कुछ और एलिमेंट दे दे, बी में कोई और एलिमेंट दे दे और सी में कोई और एलिमेंट दे दे, तो आप सेम पैटर्न से उन क्वेश्चन को क्या कर लेना, सोल्व कर लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हो, किसी और टाइप के क्वेश्चन अगर आप में किसी टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस टाइप के क्वेश्चन भी अपने मॉक टेस्ट में इंक्लूड कर लूँगी, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो मेरे चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। अब हमारे पास डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। जो पिछला मॉक टेस्ट था उसमें मैंने डेरिवेटिव के क्वेश्चन नहीं डाले थे, ना ही इंटीग्रेशन के डाले थे, तो इसमें मैंने डेरिवेशन के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हमें निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है साइन इनवर्स x बाई ए का, ठीक है। हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है साइन इनवर्स x बाई ए का। जब हम साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालते हैं, जब हमारे पास x अकेला हो तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/(1 माइनस एक्सो स्केयर, यानी कि जो इसके पास साथ का जो ये एंगल होता है उसका हमें क्या कर देते हैं, स्केयर कर देते हैं, ठीक है। फिर x का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, तो इसलिए सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन इनवर्स x का। यहाँ हमारे पास क्या है, x की जगह उसने क्या वैल्यू ले ली, दे रखी है हमारे पास x बाई ए। फॉर्मूला लगाओ, डेरिवेटिव करोगे 1/(1 माइनस x की जगह क्या है हमारे पास x बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और x बाई ए का, जब इसका x बाई ए का डेरिवेटिव अलग से करना पड़ेगा हमें, x बाई ए का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो हमारे पास x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1, यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 1/a, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से देखो x स्क्वायर बनेगा ऊपर भी और नीचे भी क्या बनेगा a स्क्वायर, हमारे पास क्या बनेगा x बाई ए का होल स्क्वायर करेंगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर अगर हमारे पास हम एलसीएम ले ले तो हमारे पास 1 की जगह क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एलसीएम लोगे a स्क्वायर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही बनेगा ना, विद किसके अंडर रूट लगेगा। अब यहाँ से देखो जब हमारे पास ये है ए स्क्वायर, जब हमारे पास ये दे रखा है, जब हमारे पास ये है एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बन गया ये हमारे पास, तो हम इसको ये से भी तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से हमारे पास
अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1/a हमारे पास क्या है, नीचे आ रहा है, तो ये a बन के हमारे पास क्या चला जाएगा, ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा और a से a हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 1/√a² माइनस x² हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अलग से इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चन की कि आपको जो भी आपको इतनी, जैसे कि आपको एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को देखो और उसको सोल्व कर दो। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन और है हमारे पास, एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन हमें पिछले प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिले थे। एक्स दे रखा है हमारे पास a² वाई दे रखा है हमारे पास 2at। एक्स की वैल्यू अलग से दे दी और वाई की वैल्यू अलग से दे दी। हमें dy/dx निकालना है। हमें क्या निकालना है, dy/dx। देखो, जब हमारे पास x की y के में x की कोई वैल्यू होती थी तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते थे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखो, यहाँ x का किसके साथ कोऑर्डिनेशन दे रखी है, t के साथ दे रखी है, तो हम जो x है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t वेरिएबल है इसमें। तो x का जो डेरिवेटिव होगा वो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, हम टी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अब यहाँ से a हमारे पास कांस्टेंट है, t² का जैसे x² का कोफिशिएंट क्या डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, उसी तरीके से 2² का डेरिवेटिव भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। यानी कि यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2at। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, y उसी तरीके से y का डेरिवेटिव भी निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू t। y का डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, t के रिस्पेक्ट में निकालोगे। तो 2a तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है जब हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे t का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, अब यहाँ से आया क्लियर। हमें निकालना क्या है, dy/dx निकालना है। अब देखो, dy/dx है हमारे पास, अब हम ऊपर भी dt से डिवाइड कर दे और नीचे भी हम क्या कर दे, dt से डिवाइड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों साइड सेम चीज ऐड करने से या ऊपर नीचे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, dy/dt से डिवाइड, dx को भी dt से डिवाइड, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल रखी है। dy/dt हमारे पास क्या है, 2a आया है, और dx/dt हमारे पास क्या आया है, 2at आया है। तो यहाँ से 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और 1/t आपका यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर वो आपको और एक्स वाई की जगह टी की जगह और भी वेरिएबल दे सकता है, तो अगर आपको ये मेथड पता है तो आप इजीली इसको क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। अलग अलग से डेरिवेटिव करना है दिए हुए कॉन्स्ट वेरिएबल के साथ, फिर dy/dt कर देना और dx/dt कर देना। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन होगी, इसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी डेरिवेटिव का ही है, आपकी स्क्रीन पे होगा। हमें इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन फॉर्म में दे रखा है ax² प्लस में 2hxy दे रखा है, प्लस में by² इज इक्वल टू 0 दे रखा है। हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, स्क्रीन पे साथ के साथ क्वेश्चन आ रहा होगा, तो हमें dy/dx निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा पजल हो गए होगे, लेकिन पजल होने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, सोल्व करो, सिंपल डेरिवेटिव करना है। a हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। x² का जब डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x, यानी कि ये बन गया हमारे पास 2ax। x² का डेरिवेटिव क्या, 2x बन गया। a हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, 2h तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। 2h तो हमारे पास कांस्टेंट है। अब जो xy बच गया, इसको हम करेंगे प्रोडक्ट में, जब मल्टीप्लाई में हम डेरिवेटिव करते थे उस टाइप से। xy है हमारे पास, पहले x को एज इट इज रखो, y का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। प्लस में होता है ना हमारे पास। अब y का डेरिवेटिव अगर हमने कर दिया तो y को रखेंगे एज इट इज और x का कर देंगे हम डेरिवेटिव, जो हमारे पास क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है जब भी यू वाई टाइप से कोई भी दो फंक्शन आपको दे रखे हो तो आप मल्टीप्लाई में हो तो क्या करोगे, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड को एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। उसी टाइप से यहाँ हमारे पास एक्स और वाई दे रखे थे। ठीक है, एक्स और वाई हमने ऐसे लिए, एक्स को रखा एज इट इज वाई का डेरिवेटिव, वाई को रखा एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो बी है वाई स्क्वेयर, वाई होता तो हम सीधा डी वाई बाई डी एक्स कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, वाई स्क्वेयर है। तो जैसे एक्स स्क्वेयर को खोलते हैं वैसे ही वाई स्क्वेयर को खोलेंगे, तो वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा, 2y और फिर से डी वाई बाई वाई का करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि ये इसमें वेरिएबल है। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं है, एक्स के अगर इसमें टर्म होती तो हम सीधा उसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो हमारे पास डायरेक्ट उसका 1 2 कुछ भी आता वो लिख देते थे। ठीक है, तो पहले वाई स्क्वेयर का खोला हमने, 2y आ गया, फिर y का हमने किया डी वाई बाई डी एक्स, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से एक बार इसको सोल्व करो, यहाँ से हमारे पास आया 2ax प्लस में अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2hx डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा, प्लस में 2hy ये आएगा। यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, 2by डी वाई बाई डी एक्स। हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को आप इकट्ठा करो और जो बाकी टर्म है उनको राइट हैंड साइड में पुट कर दो। तो यहाँ से हमारे पास 2h है, कॉमन क्या क्या आ रहा है, पहले इनको देखो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो 2 को ले लो आप कॉमन। यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, hx, यहाँ से हमारे पास बचेगा by, ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स भी तो कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे, दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2hy माइनस 2ax, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 2 भी कॉमन आएगा, hy प्लस में ax ये आ जाएगा। दोनों को कॉमन लेंगे तो हमारे पास माइनस कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, hy और ax, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको इस साइड इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास माइनस तो रहेगा ही, ये हमारे पास क्या बनेगा, ax प्लस में hy, और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये hx प्लस में by। सिर्फ dy को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और जो बाकी की टर्म है उनको हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी सिंपल फॉर्म में आपको इक्वेशन दे रखी हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टर्म वाइज आप उसका क्या करते चलो, डेरिवेटिव करते चलो, फिर dy को अलग से निकाल लो और जो बाकी की टर्म है उनको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ है तो आप उसको डिवाइड में कर दो, वहाँ पे, वहाँ से हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो डेरिवेटिव के आज मैंने क्वेश्चन करवा दी हैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो हमारे पास किससे लिया है, मैंने इंटीग्रेशन से लिया है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, सिकेंड स्क्वायर एक्स है, सिकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स, इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। अब आपको जब मैंने इंटीग्रेशन करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि जब हम डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सिकेंड एक्स टेन एक्स आता है, यानी कि सिकेंड एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सिकेंड एक्स टेन एक्स। अब आप यहाँ से देखो, अगर हम सिकेंड एक्स की वैल्यू कुछ पुट कर दे तो हम इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। वैसे इसका इंटीग्रेशन टफ है हमें, अब यहाँ से पुट करो, पुट मेथड से होगा ये हमारे पास, पुट सिकेंड स्क्वायर एक्स, यानी कि सिकेंड एक्स को आप क्या पुट कर दो, टी पुट कर दो, सिकेंड एक्स को आप क्या पुट कर दोगे, टी पुट कर दोगे, फिर इसका क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव, सिकेंड एक्स टेन एक्स, इसका डेरिवेटिव करने से यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, ये डी टी बन गया। पहले जो टर्म हमें पुट करनी हो उसको हम टी के इक्वल रखेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे, वो हमारे पास आया है सिकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया, डी टी के इक्वल आ गया। अब वापिस से जाओ इक्वेशन नंबर 1 पे। अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, अब यहाँ से देखो, जो सिकेंड एक्स है उसको हमने टी माना है तो सिकेंड स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगी, टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से हमारे पास जो सिकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स था वो किसके इक्वल आ गया, डी टी के, यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन क्वेश्चन दे रखा था उसमें हमने पुट मेथड से हमारे पास ये किस में चेंज हो गया, टी स्क्वायर
dt में चेंज हो गया। और मैंने बताया है जब हमारे पास इस टाइप से जब t का इंटीग्रेशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू t, तो डेरिवेटिव में तो टर्म हमारे पास डिक्रीज होती हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में टर्म हमारे पास क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। यानी कि यहाँ से हमारे पास t2 प्लस में 1 अपॉन में t2 प्लस में 1, यानी कि t क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c। अब वापस से जो हमने t की वैल्यू रखी थी वो यहाँ पे पुट कर दो। t की वैल्यू किसको माना था हमने, t सेकेंड को, तो सेकेंड क्यूब x अपॉन में 3 प्लस में c, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया होगा सोल्व। और साथ के साथ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते हुए चलें। ठीक है, और अब मैंने एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो हमारे पास है ex माइनस ई माइनस एक्स अपॉन में ex प्लस में e की पावर माइनस एक्स। इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन दे दे तो आपको देखने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप पेशेंस ना खोएं, आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद करें। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, मान लो हमारे पास इस टाइप से इंटीग्रेशन दे रखा हो कि नीचे मान लो अगर फंक्शन एफ एक्स है हमारे पास और ऊपर इसके न्यूमिनेटर में इसका डेरिवेटिव ही पड़ा है हमारे पास, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास एफ एक्स प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, जब भी इस टाइप से एग्जामिनर कोई क्वेश्चन दे दे, आपको समझ में सोचना है कि जो नीचे फंक्शन है एफ एक्स, जो फंक्शन है हमारे पास उसका डेरिवेटिव ही हमारे पास न्यूमिनेटर में है, तो उसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस में सी उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स प्लस में सी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ई एक्स है हमारे पास फंक्शन, मान लिया हमने, कंपैरिजन करो, एफ एक्स ले लिया हमने ई एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ई एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज होता है और इसका भी डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा, ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन एक्स के साथ हमारे पास माइनस है तो माइनस 1 आएगा, यानी कि ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, देखो आई बात समझ में। यहाँ से हमारे पास इसके साथ आप किसकी कंपैरिजन करोगे, तो इसको अगर हमने एफ एक्स माना तो ऊपर इसका क्या आ रहा है हमारे पास, डेरिवेटिव ही तो है, ई एक्स प्लस में ई माइनस एक्स का डेरिवेटिव ही तो है हमारे पास न्यूमिनेटर में। तो ठीक है, इस रिजल्ट से हमारे पास ई एक्स प्लस में ई माइनस एक्स प्लस सी इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको थोड़े से जो इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको हर एक वीडियो में बताती चल रही हूँ उनको आप एक पेपर पे नोट करते चले, साथ के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चले, कोई डाउट हो तो पूछते हुए चले। ठीक है, इस टाइप से अगर इस टाइप से हमारे पास फंक्शन हो और उसके न्यूमिनेटर में हमारे पास उसका डेरिवेटिव ही दे रखा हो तो हमारे पास सीधा सा उसका आंसर क्या बन जाता है, वो फंक्शन प्लस में सी। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दे दे, यहाँ तो मैंने इंटीग्रेशन क्या करवाए हैं, अब डेफिनेट इंटीग्रल के भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, यानी कि किसी निश्चित लिमिट में बांध के जब हमें वो क्वेश्चन दे तो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो हमारे पास 0 to 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्सो स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब आप ये देखो, जब हम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो वो हमारे पास आता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जब हमारे पास 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अपोजिट हैं, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं ये। ठीक है, डेरिवेटिव में हमारे पास जो टर्मों की डिग्री होती है वो डिक्रीज होती है, लेकिन इंटीग्रेशन में हमारे पास उसकी डिग्री इंक्रीज होती है। उसी तरीके से यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के। सीधे आपको ये फॉर्मूले हैं, साइन का, कोस इनवर्स का, एक बार वो सारे फॉर्मूले अपनी बुक्स में से रिवाइज कर लेना, चाहे डेरिवेटिव के हों चाहे इंटीग्रेशन के हों। ठीक है, इनवर्स के भी और सिंपल जो साइन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं वो आपको रिवाइज होने चाहिए। देखो ये तो कोई, इन फॉर्मूलों को याद करने की तो कोई ट्रिक नहीं है, ये फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूले हैं तो मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो इन फॉर्मूले से ही आएंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लो, एक बार 1 या 2 बार आप उनको लिख लोगे तो भी आपको
याद हो जाएंगे। और साथ के साथ डेरिवेटिव के इस साइड लिखना, इंटीग्रेशन के इस साइड लिखना, कंपैरिजन करते हुए चलोगे तो आपको वो इजीली याद भी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स। इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ये बोलते हैं हम अपर लिमिट। इसकी लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 1। जब आप इसको इंटीग्रेशन को सोल्व कर लोगे तो आप इसमें क्या पुट करोगे, लिमिट। सबसे पहले हम पुट करते हैं अपर लिमिट, वो पुट करते हैं हम जिसके रिस्पेक्टिव में हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं या इंटीग्रेशन कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया हमने, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स की जगह ही हम अपर लिमिट पुट करेंगे और एक्स की जगह ही हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स था, जब हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। लोअर लिमिट से पहले हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। साइन में देखो 1 वैल्यू किसकी होती है, π/2 की। जब साइन π/2 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। और साइन इनवर्स 0 हमारे पास 0 यानी कि π/2 इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, कर लोगे। इस टाइप से 10 का फॉर्मूला दे दे आपको 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो आपको पता चल जाएगा 10 इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि यहाँ से हमारे पास 10 इनवर्स आ जाएगा और उसमें भी आप ऐसे ही लोअर और अपर लिमिट पुट कर देना। ठीक है, क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके पास। इसमें हमसे पूछ रखा है 0 to 1, 1 प्लस में x dx। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया है कि जब हमारे पास fx हो और उसका डेरिवेटिव ही हमारे पास न्यूमिनेटर में हो तो हमारे पास उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, fx आता है। अभी बताया है मैंने। fx अगर हमने मान लिया, fx ले लिया हमने 1 प्लस में x, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, f'(x) में fx में। लिमिट हमारे पास 0 to 1। जब हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास इस टर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, fx प्लस में c। तो fx हमारे पास क्या है, fx हमारे पास क्या है, ये fx होगा हमारे पास। तो fx हमारे पास 1 प्लस में x है, इस पे लगाओगे आप लिमिट 0 to 1। पहले अपर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट आप पुट करोगे तो 1 प्लस में 1। ठीक है, 1 प्लस में 1 हो जाएगी और यहाँ से हमारे पास 1 प्लस में ये क्या हो जाएगी, 0, ये हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो अब ये है हमारे पास, यानी कि इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये fx था हमारे पास, इसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर दे रखा है तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, fx बन जाता है वो इक्वेशन, यानी कि 1 प्लस में x हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या बन गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस में 1, यानी कि हमारे पास ये माइनस का 1 बनेगा। 1 प्लस में 0, 2 माइनस 1 यानी कि 1 इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब आपको मैं करवाती हूँ वेक्टर का क्वेश्चन। साथ के साथ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल रहे हो। अगर आप यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि मेरी वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है P हमारे पास है कोई वेक्टर जिसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं P पॉइंट के, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। P हमारे पास कोई भी पॉइंट है, इसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हमें I प्लस में 3j माइनस का 7 के। ठीक है, उसी तरीके से क्या कोई हमारे पास पॉइंट है, उसके भी पोजीशन वेक्टर दे रखे हमें 4i प्लस 5j माइनस का प्लस का 2 के। इस टाइप से हमें P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे दिए और Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे दिए और हमसे पूछ ले PQ, यानी कि PQ के पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या होंगे। तो इसके लिए आप पीछे वाले में से आगे वाले के पोजीशन वेक्टर को क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P।
ठीक है, ए बी दे रखा हो, इसका मतलब है जो बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं उसमें से ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमें क्या करने हैं, घटाने हैं। उसी तरीके से बी ए दे तो इसका मतलब है जो ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं उसमें से बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। ये नहीं कि बी में से ए घटाना, नहीं, रिवर्स चलना है आपको। ठीक है, क्या के पोजीशन वेक्टर क्या है, 4i + 5j + 2k। माइनस का है तो ये सारी इसके अकॉर्डिंग सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस का i, माइनस का 3j, वहाँ पे बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस, प्लस का 7k हो जाएगा। अब i को i के साथ कनेक्ट करना है, j को j के साथ और k को k के साथ। 4i - i यानी कि 3i, 5j - 3j 2j और प्लस में 9k, 2k प्लस में 7k, ये हमारे पास पी क्यू के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे। जब हम क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तो हमें वो पी क्यू के पोजीशन वेक्टर देगा। ठीक है, अब हमारे पास वो पूछ ले, कोई भी वेक्टर दे रखा है, क्वेश्चन साथ साथ स्क्रीन पे होगा, बार बार नहीं बोल रही हूँ मैं ये बात क्योंकि आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, हमें एक कोई भी वेक्टर दे रखा है जिसके पोजीशन वेक्टर हमारे पास i - 3j - 5k। हमारे पास a कोई पोजीशन वेक्टर दे रखा है i - 3j - 5k। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू पॉइंट ए, यानी कि हमें जो ए पॉइंट ये दे रखा है जिसके पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, इसी के पैरेलल कोई यूनिट वेक्टर निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। मान लो ए कोई पॉइंट है, इसी के हमें कोई पैरेलल वेक्टर निकालना हो तो वो होता है हमारे पास ये यूनिट वेक्टर अपॉन में इसका ए वेक्टर का मोड, ये होता है हमारे पास ए अपॉन में इसकी मोड। तो ठीक है, ए हमारे पास इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ए हमारे पास क्या गिवन है, i - 3j - 5k अपॉन में इसका मोड हम कैसे निकालेंगे, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस में j के कोफिशिएंट का स्क्वायर -3 है तो -3 का स्क्वायर प्लस में k जो वेक्टर है उसके पोजीशन वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, i के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस में j के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस में k के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, उस सारे का अंडर होता है, उसी को हम मोड वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू बोलते हैं उस वेक्टर की। ठीक है, तो ऊपर तो हमारे पास यही रहेगा i - 3j - 5k और ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का होल स्क्वायर 9 और 25 का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। जब आप इनको ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 और 1 10, 10 और 25 कितने हो गए 35, यानी कि i - 3j - 5k अपॉन में √35। ठीक है, i का होल स्क्वायर क्या हमने 1 आ गया, 3 का होल स्क्वायर क्या हमने 9 आ गया, 5 का होल स्क्वायर करेंगे हम 25 आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, वहाँ से हमारे पास √35 हो जाएगा। और जो ये वेक्टर आया हमारे पास, ये हमारे पास इस वेक्टर के पैरेलल होगा। ठीक है, ये इस वेक्टर के क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास कोई भी पूछ ले, इसी तरीके से हमारे पास क्या निकलते हैं, किसी भी अगर इसकी यूनिट पैरेलल वेक्टर भी का फॉर्मूला भी यही होता है और डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला भी यही होता है। वहाँ भी हर एक के अपॉन में हम इनके अंडर रूट से क्या कर देते हैं, इसका मोड वैल्यू निकालेंगे इसकी और उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये जो 10-11 क्वेश्चन थे आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो हर एक चैप्टर से मैं ऐसे ही क्वेश्चन उठाती रहूँगी, जिससे आपका साथ के साथ रिवीजन भी हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट में समझने में कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करके उन कॉन्सेप्ट को वहाँ से क्लियर कर रहे होगे। अगर कोई नया सब्सक्राइब मेरे चैनल से जुड़ा है तो उनको ये थोड़ा सा ये अगर ट्रिक समझ में ना आ रही हो तो इनका जो पूरे चैप्टर वाइज मैंने करवा रखे हैं वो आप मेरी प्लेलिस्ट में विजिट करके वहाँ से देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ मैं आपको इसका 3rd पार्ट लेके आऊँगी मॉक टेस्ट का। जब तक ग्राम सचिव का पेपर ना आएगा तब तक आपके पूरा जो मैथ है वो रिवीजन मैं आपको यहाँ से कवर करवा दूंगी। और आपके अंदर अगर ये मॉक टेस्ट आप साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मैथ के जो पोर्शन होगा HSLC के एग्जाम में मैं उसके लिए रेडी हूँ, उसको फेस करने के लिए। ठीक है, तो
अपनी स्टडी को जारी रखिए, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। ठीक है।